राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। डिटेल में समझते हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। एक क्वेश्चन बनता है भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है, तो वह है द्रौपदी मुर्मू जी, 64 वर्ष की आयु में बनी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और प्रश्न बनता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। किस आर्टिकल के तहत भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त होता है, आर्टिकल 63 के तहत। एक और प्रश्न बनता है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। आपको बताना है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रश्न बनता है नरेंद्र मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं, तो अभी 15वें क्रम के बने हैं 2024 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन बनता है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अब हम देखेंगे न्यायिक प्रमुख। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, आर्टिकल 124 के तहत। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। फ्रेंड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ इनको आप ज़रूर याद करिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पूरा डिटेल तो पढ़ाऊँगा ही। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग पूछते हैं सर पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जैसा मैंने आपको पढ़ाया इसी तरीके से सेम इस पूरे पीडीएफ में दिया गया है। और इसमें केवल एक टॉपिक नहीं, इसमें लगभग 20 प्लस टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है, सीएम गवर्नर, बदले गए नाम, बजट, पुस्तकें, लेखक, अवार्ड्स, योजनाएं, यूरो कप, नियुक्तियाँ, चर्चित खिलाड़ी, मोदी मंत्रिमंडल, यानी कंप्लीट टॉपिक मिले करंट अफेयर्स के। इसके अलावा आपको जनवरी से लेकर अभी तक का कंप्लीट अपडेटेड 900 वन लाइनर क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। ये कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ रहने वाली है। इसको कैसे परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसकी मात्र नॉमिनल फीस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए 49 रुपये रखी गई है। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़िएगा। हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत हेल्पफुल लगने वाली। बहुत से बच्चों ने खरीदा है और उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुषार मेहता। तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है ये, अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, फोटो में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला। ओम बिरला जी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक क्वेश्चन बनता है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये प्रश्न तो एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। फ्रेंड्स ये 2014 के बाद पहली बार विपक्ष नेता बने हैं, इसलिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकसभा महासचिव कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में भारत के लोकसभा के महासचिव हैं। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। आइए डिटेल में समझते हैं। मुख्य फ्रेंड्स, यहाँ पर चुनाव आयोग की बात हो रही है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी को 1950 को स्थापना हुई थी और ये मनाया जाता है मतदाता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है तो वीडियो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वी आर चौधरी वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। डिटेल में समझते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जी वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वायुसेना उप प्रमुख कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेजिंदर सिंह वर्तमान में भारत के वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये भी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। अब देखेंगे सचिव और सलाहकार। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीके मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम मिश्री वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। गोविंद मोहन वर्तमान में भारत के नए गृह सचिव बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश कुमार सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुहिन कांत पांडे वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीवी रविचंद्रन। टीवी रविचंद्रन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था टीवी सोमनाथन और ये हैं टीवी रविचंद्रन। टीवी सोमनाथन भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं और ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है टीवी रविचंद्रन। इसलिए दोनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। अब हम देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवीण सूद वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख है। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मुख्यालय है नई दिल्ली में। गठन कब हुआ था? 1963 में। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदानंद वसंत दाते एनआईए के महानिदेशक है वर्तमान में। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, यानी ईडी के निदेशक कौन है? ईडी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल नवीन। राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक बनाए गए हैं। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी प्रवर्तन निदेशालय। स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में भारत के बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन वर्तमान में एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष आनंद। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ को फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है आपदा सेवा सदैव। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। असम राइफल्स का मोटो है सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। स्थापना हुई थी 1835। मुख्यालय है शिलोंग मेघालय में। तो फ्रेंड्स, इसका हिंदी में मतलब होता है पूर्वोत्तर का प्रहरी। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग को फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुमन कुमार बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीवी सुब्रमण्यम। बीवी सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूपीएससी की अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राकेश रंजन। राकेश रंजन जी एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय माणिकराव खानविलकर वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। एक प्रश्न बनता है, भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का
गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हम देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष व सीईओ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? यानी सेबी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं। सेबी की बात हो रही है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिल कुमार लाहौटी। वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हैं। यूआईडीएआई के फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को यूआईडीए के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? यानी कि बीएसएनएल के निदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट जे रवि। वर्तमान में बीएसएनएल के निदेशक हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान के प्रमुख। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? यानी सीबीएसई